कुछ कहूँ, कुछ बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये न्याय का मंदिर है और यहाँ अमीर गरीब सब बराबर है और सबको एक उम्मीद होती है कि इस न्याय के मंदिर में सबको न्याय मिलेगा। लेकिन इस न्याय के मंदिर के सामने सबको पीटा गया और ऐसे छात्रों को पीटा गया जो छात्र इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि भैया आप कोयला बालू जो बेचना है बेच दो, लेकिन छात्रों के भविष्य को मत बेचो। पहले तस्वीर हमारे सहयोगी हैं, देखिए झारखंड उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, झारखंड का उच्चतम न्यायालय है। यहाँ उम्मीद होती है सबको, आम खास अमीर गरीब सबको उम्मीद होती है कि न्याय मिलेगा। इस न्याय के मंदिर में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, यही कहा जाता है और यही हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है कि न्याय के तराजू पे सबको बराबर तौला जाता है। लेकिन क्या न्याय के तराजू पर सबको वाकई सच में सबको बराबर तौला जाता है? अगर बराबर तौला जाता है तो बताएं कि दिल्ली के छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुई थी, तो यही जो झारखंड में सत्ता में है वो लोग सीना पीट रहे थे जैसे मानो इनके अपने बच्चे पीटे गए हों, मानो इनके अपने बच्चों पर लाठियां चार्ज हुई हो। ऐसे ये रो रहे थे जैसे इनके अपने बच्चे मर गए। मुझे ये शब्द कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आज वाकई पूरा झारखंड रो रहा है। झारखंड के छात्र रो रहे हैं जिनको लाठियां मिली, इसलिए मुझे ये बोलने से कोई गुरेज नहीं है कि मानो उनके अपने बच्चे मर गए थे दिल्ली में, वैसे ही लोग सीना पीट कर रो रहे थे। लेकिन आज उन्हीं बच्चों, जब झारखंड के बच्चे, जब इनके अपने बच्चे, राजनीति में जब सियासत में जब चुनावी दांवपेच होता है, तब ये अपने बच्चे कहते कि झारखंड हमारा है, हमने बनाया झारखंड को, हमने अलग किया झारखंड को। जब लेकिन वो पर्दे खोलेंगे तो अच्छे अच्छे नंगे हो जाएंगे कि कैसे 3 करोड़ रुपए के लिए झारखंड आंदोलन को बेच दिया था। ये वही लोग हैं। और जब सत्ता में आए तो ये इनके बच्चे नहीं हैं, ये इनके बच्चे नहीं, इनके अपने बच्चों पर ये लाठियां बरसा रहे हैं। अगर ये उनके बच्चे होते कि अपने बच्चों पर कोई लाठी बरसाएगा। रात के अंधेरे में लाइट ऑफ करके बच्चों को मारा गया। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी पीटा गया, और महिलाओं को पीटने वाले कोई महिला पुलिस नहीं थे, बल्कि वो पुरुष थे, वो पुरुष पुलिस थे जिन्होंने महिलाओं को पीटा है। इतना ही नहीं, बल्कि इस न्यायालय के मंदिर में भी के सामने भी पीटा गया छात्रों को, और दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वो तस्वीरें हमारे सामने हमारे पास है, जिन तस्वीरों में साफ दिख रही है कि कैसे छात्रों को, झारखंड के छात्रों को, जो छात्र न्याय मांगने आए थे, वो छात्र ये कहने आए थे कि हुजूर हमारे भविष्य को मत बेचिए, हमारे भविष्य को मत बेचिए। झारखंड हमने इसलिए अलग कराया था ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। हमने इसलिए, हमारे पूर्वजों ने झारखंड अलग लड़ाई नहीं लड़ी कि आपको सत्ता मिले और दूसरों को लाठियां मिले, उनके बेटों को, उन बाकी के बेटों को जो है लाठियां मिले। इसके लिए उन्होंने आंदोलन नहीं किया था, इसलिए आंदोलन किया था, इसलिए लाठियां उस वक्त खाई थी। 26 वर्ष पहले झारखंड अलग लड़ाई में इसलिए लाठियां खाई थी ताकि 26 वर्ष बाद जब झारखंड युवा बने, जब उनके बेटे बेटियां युवा हो, जब वो नौकरियां के लिए जाएं तो उनको बराबर अधिकार मिले, उनको उसका अधिकार मिले, इसलिए लाठियां खाई थी। लेकिन एक बार फिर झारखंड के 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी झारखंड के युवा लाठियां खाने को मजबूर है। और लाठियां इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिस्टम को शुद्ध करने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि सिस्टम, हमारा झारखंड का सिस्टम जो सड़गल चुका है, जो मर चुका है, उस सिस्टम को जिंदा करने के लिए वो लड़ रहे हैं कि जेपीएससी जैसी संस्थाएं जो पैसे के दम पर नौकरियां बेच रही है, जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किए आप नौकरियां नहीं बेच सकते। अगर वाकई राज्य सरकार की संलिप्तता नहीं है, फिर ऐसे अधिकारियों को उस कुर्सी पर क्यों बैठाया जाता है? ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इस्तीफा नहीं होता, कार्रवाई के नाम पर कोई अगर गांव में खीरा चोरी कर ले किसी के खेत से, तो उसे इसी न्यायालय के मंदिर से न्याय लेने में जो है वर्षों बीत जाते हैं, इसी न्याय के मंदिर से वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन कोई नौकरियां बेच दे रहा है। इसके बाद नौकरियां बेचने के बाद भी उसे सजा नहीं हो रही, उसे न्याय नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये झारखंड है, झारखंड के बच्चे बेवकूफ़ है। झारखंड के बच्चे सिर्फ और सिर्फ खेतीबाड़ी करके जो अपना जीविकोपार्जन करेंगे। झारखंड के बच्चों को बेहतर जीवन नहीं चाहिए। क्यों? क्या कुछ लोगों ने सिर्फ झारखंड अलग लड़ाई लड़ी थी? क्या 2-4 लोगों ने, जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए सियासी एक कुर्सी में जो बैठे लोग हैं, सिर्फ उनके घर वालों ने क्या झारखंड अलग लड़ाई में लाठियां खाई थी? क्या बाकी लोगों की कोई संलिप्तता नहीं थी, कोई भूमिका नहीं थी? उनकी भी भूमिका थी। लेकिन अंतर इतना है कि आपने उस झारखंड अलग लड़ाई में राजनीति की, सियासत की और अपने चेहरे को चमकाया, और आपने
तरक्की कर लिया, आपने उस सियासत की कुर्सी को हासिल कर लिया। और जो सीधे साधे थे, जो सीधे साधे लोग थे, उन्होंने सिर्फ सोचा कि अब तो लड़ाई हो गई, अब तो झारखंड हमारा सुंदर झारखंड बन गया, अब इसे जो शीर्ष नेतृत्व शीर्ष में बैठे लोग हैं वो संवारेंगे, सजाएंगे और हमारे बच्चों का भविष्य को बेहतर करेंगे। उन्हें ये कतई पता नहीं रहा होगा कि उनके बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ होगा। तब तो आज जब 50,000 से भी ज़्यादा छात्र इकट्ठे हुए थे, क्या किसी राजनीतिक दल के किसी आंदोलन में आपने देखा है कि 5,000 की संख्या में आंदोलन करने कोई भीड़ पहुंची हो? ये 50,000 से भी ज़्यादा की भीड़ थी और किसी के बुलाने पर नहीं आए थे, ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, तब ये उस आंदोलन में हिस्सा बनने के लिए आए थे। और ये आक्रोश है, ये आक्रोश है, जिस आक्रोश को आपने बढ़ाने का काम किया, जिस तरीके से आपने लाठियां भांजी है, जिन लाठियों से किसान खेतों पर जानवरों को पीछे मारते हैं कि जानवर ताकि चले तो हल किसान जो है खेती करे, इसलिए जानवरों को पीटते हैं, उसी लाठी डंडों से आपने छात्रों को पीटा है। आपने छात्रों को नहीं पीटा, आपने उस झारखंड के छात्रों को पीटा है, जिन छात्रों के पूर्वजों ने, जिन छात्रों के पिताओं ने जो है, घर वालों ने जो है झारखंड अलग लड़ाई के लिए मार खाई थी। एक बार फिर सियासत अपनी है, राज्य अपना है, फिर भी झारखंड के बच्चे मार खाने को मजबूर हैं, क्योंकि सियासी दांव पेच वो नहीं जानते हैं, सियासी दांव पेच वो नहीं समझते हैं, इसीलिए झारखंड के बच्चे मार खाने को मजबूर है। उनकी गलती बस इतनी है कि अपना अधिकार वो जानने लगे हैं, समझने लगे और अपने अधिकारों की बात वो कर रहे हैं, इसीलिए वो मार खा रहे हैं।